मैं एक ऐसी लैला हूँ जिसे हर कोई अकेले मिलना चाहता है। नहीं, वो गाना बड़ा पुराना था पुराने जमाने में, लैला ओ लैला। हाँ। और लैला की बात करने से अच्छा है कि हम केजरीवाल जी तुलवा के 2.5-3 किलो रुद्राक्ष पहन के आरती किए, उसका फोटो चलवाए सब जगह, ठीक, उसका एक मैसेज है। और आप गणेश जी लक्ष्मी जी सदा सहाय खरीदे और शराब खाने में करेक्ट, जिसको हम लोग कम पढ़े लिखे वो लोग कलारी बोलते, शायद ताकि समझ नहीं पाए, ठीक, जहाँ शराब मिलती है वो दुकान, ठीक है ना, ठेका शराब, वहां यही नोट चलेगा कि उसके लिए कोई और दूसरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक पुराना है जिसके आज के संदर्भ में कोई लेना देना नहीं है और ये डिबेट भी थोड़ी पुरानी ही है, लेकिन एक बात मैं कंफर्म कहता हूँ कि जिस डिबेट में अरविंद केजरीवाल की बात हो रही हो और जिस डिबेट में अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता मोहम्मद तकी सामने हो तो वो डिबेट अपने आप फनी बन जाती है, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी उस डिबेट को फनी बना देते हैं। पता नहीं अमिताभ अग्निहोत्री जी को क्या ऐसा हो जाता है कि जब भी केजरीवाल की बात हो और मोहम्मद तकी सामने बैठे हो तो अमिताभ अग्निहोत्री जी फिरकी लिए बिना रह नहीं पाते हैं और उनकी कुटाई भी मस्त लगाते रहते हैं हंसा हंसा कर। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखना, आपको अवश्य आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तकी साहब, आम आदमी मालूम क्या कह रहा, वो कह रहा भैया अब शेर को सवा शेर मिला। मैंने इन्हें पूछा कौन शेर कौन सवा शेर, उस बहस में मैंने पढ़ा, लेकिन कह यही रहा है गांव देहात जवार का आदमी। मतलब जैसे जैसे प्रतीक और प्रतिमान बीजेपी खोज के लाई थी 90 के दौर में, आप उससे भी आगे निकल गए, सीधे नोट को लाख खड़ा कर दिया, बोले आओ अब कर लो बात। और मासूमियत इतनी आपकी पार्टी के नेताओं की, मैं उस पर भी कुर्बान हूं कि कह रहे कि भाई हम समझ नहीं पा रहे, हमको आप 10 गाली ज्यादा दे लीजिए, लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का विरोध तो मत कीजिए। अब लीजिए ये और घातक दवा जो खिला रहे हो आप। अजय बताओ वो तकी साहब, 90 के दौर के भाजपा के वीडियो, क्योंकि तब लोग आप लोग तो राजनीति में कोई थे ही नहीं, अरविंद भी नहीं थे, कोई नहीं था, क्या उस दौर के वीडियो आप लोगों ने देखे? क्या किया कि भाई अब आखिर कहां से फार्मूला खोजना है? तो बोले भाई पुराने वीडियो देखो, अडवाणी के, आरएसएस के, राम मंदिर आंदोलन कैसे शेप लिया उस दौर के, ऐसा कुछ किया? क्योंकि लग मुझे वही रहा कि फैक्ट्री वही है, गुरु माल वहीं से बन के आ रहा है। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत हिंदूवादी पार्टी कहती थी, आज उसका चेहरा, असली चेहरा पब्लिक के सामने, जनता के सामने आ गया है। और उसको घृणा हो सकती है आम आदमी पार्टी से हो, अरविंद केजरीवाल से, इसी बात पर तो हम कुर्बान हो जाते हैं जी। उसका विष जो है आज निकला है बाहर और लोगों में समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी जो है अंदर से कैसी है जी। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई अपनी इच्छा व्यक्त करी है और भारत की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें देवी देवताओं का सबका आशीर्वाद चाहिए, तो उसमें क्या गलत बात है? भगवान गणेश जी की कृपा सबके ऊपर होगी, माता लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर होगी, माता सरस्वती की कृपा सबके ऊपर होगी, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हमने तो देश की बात करी, देश को आगे ले जाने की बात करी, हमने ना बीजेपी की बात करी है, ना हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करी है। तो सिंपल सी साधारण सी बात हमने कही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या भगवान के प्रतीकों का सम्मान नहीं करती? इन्होंने हमेशा भगवान के प्रतीकों का, हिंदू प्रतीकों का ही राजनीति करी। आज आम आदमी पार्टी ने वो बात करी तो इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया। साधु साधु, जय हो जय हो। अब भारत भारत हो गया, मैं समझ गया भैया। कोई चीज, मैं अक्सर कहता हूं, कोई चीज बहुत समय तक नई नहीं रहती, अद्भुत नहीं रहती। कोई फार्मूला दुनिया में ऐसा नहीं बहुत समय तक अद्भुत रहे, अकेला रहे, नया रहे, उसकी कॉपी आ जाती है। और ये तो पढ़े लिखे हैं, सब अपग्रेडेड वर्जन ले आए। मासूमियत देख रहे हो, उस पर 7 जन्म कुर्बान हो जाए क्या करे? हमें 10 गाली ज्यादा दे लो, 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन गणेश जी की बात तो मानो। अब बताओ कौन ऐसा 150 करोड़ में है जो कहते हैं गणेश जी की भी नहीं सुनेंगे? अरे अरविंद केजरीवाल जब शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा बेकार हो गई। अब शिक्षा स्कूल गलत लाइन पे मत जाओ ना, पार्टी निकाल देगी। अब शिक्षा स्कूल खत्म हो गया, अभी सिर्फ गणेश लक्ष्मी चल रहा है। अब आप भटक रहे हो, रुक जा भाई, अरे रुको भाई, इनकी आवाज रुको। अभी ये भटको नहीं, पार्टी में नुकसान हो जाएगा। अभी आपका कैरियर ठीक जा रहा है, अभी ये एजेंडा नहीं लागू करना है शिक्षा स्वास्थ्य, अब इसको होल्ड पे डालो। अभी गणेश लक्ष्मी को कम से कम हफ्ते 10 दिन आगे लेना है। बात तो समझा करो, पूरी बात नहीं समझते हो। छोटे भाई इसलिए हमें चिंता, इसलिए हम बता भी रहे। अभी पार्टी का मूड ये है कि भाई हफ्ते भर इसी को खेलो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। मैं अरविंद जी की एक चित्र देख रहा था सुबह, वो कहीं गुजरात में आरती कर रहे हैं मंदिर में। तराजू तौल लो तो 3-3.25 किलो से कम रुद्राक्ष नहीं है गले में, उस वीडियो में तराजू तौल देख लो।
अगर कुर्ता पहन लेते कमीज की जगह तो किसी भी महामंडलेश्वर के आसपास लगते। क्या करेगी बीजेपी? मान लीजिए कल कुर्ता भी पहन लिया और धोती पहन ली, तब कहां जाओगे पवन जी? यही सब प्रतीक बीजेपी की है ना। बड़ी आरती, लपट, उसमें बड़ा चंदन चंदन और रुद्राक्ष तक आई गए केजरीवाल जी। कुर्ता ही बचा है, कमीज से कुर्ता में कितनी देर लग रही? गणेश लक्ष्मी आई गए, एक हाथ में गणेश जी एक हाथ में लक्ष्मी, बोले बताओ हमसे बड़ा कौन? तब क्या होगा? 17% वोट के लिए भारत में 1 दर्जन पहलवान लड़ते हैं आपस में अखाड़े में चुनाव के, दय धनाधन दय धनाधन। क्या राहुल गांधी शुरू होता है, अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से लेके जगन रेड्डी से लेके स्टालिन तक, सब 17% के लिए मारामारी। ठीक, 83 में इधर रसमलाई बीजेपी खा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक समझदारी का, उनको लगा होगा कि भाई ये जो बीजेपी का जो गोदाम है, जब तक इसमें से कुछ बोरे में नहीं खिसकाऊंगा तब तक कुछ नहीं होना। 17 में तो बहुत भीड़ है, एक एक बतासा सबको मिलेगा, उससे क्या होगा? बोरे तो इधर भरे रखे। तो उन्होंने अपने को उधर शिफ्ट कर लिया। अब वो 83 के लिए लड़ रहे हैं बीजेपी से, और जो 83 में बीजेपी से लड़ता दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है और शायद अरविंद को भी लगता होगा, मुस्लिम मतदाता, मैं सीधे कहूं, उसके साथ वैसे खड़ा हो जाएगा जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सारे देवी देवताओं के मंदिर में रोज जाना शुरू कर दें और दिन भर टीवी पे भी चलवाएं, फिर भी मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी को जाएगा, क्योंकि 2 ही पार्टियां, भाजपा और ये। मैं एक बात अपनी तरफ से ये कहूं, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ। 1 महीने में भारत के 4 सर्वोच्च आध्यात्मिक सनातन केंद्रों के दर्शन, यात्रा, पूजा पाठ जब तब किया भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने। उसका एक मैसेज है। केजरीवाल जी तुलवा के 2.5-3 किलो रुद्राक्ष पहन के आरती किए, उसका फोटो चलवाए सब जगह। ठीक, उसका एक मैसेज है। और अब गणेश जी, लक्ष्मी जी सदा सहाय कर ही दिया। कांग्रेस भारत के इन प्रतीकों से कहीं नहीं जुड़ती दिखती। वो पता नहीं किस दुनिया में है, क्या कहना चाहती है और क्या सुनना चाहती है। कौन सी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है? भारत तो इन्हीं प्रतीकों से जुड़ेगा भैया। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने जुड़ेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जमीन खुद छोड़कर भाग गए, तो आम आदमी पार्टी को पूरा हक है उस जमीन पर अपना झंडा गाड़ देने का। भाई वो भी राजनीति करने आए हैं, कोई कथा भागवत करने तो आए नहीं। खैर, मोहम्मद तकी मतीन साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अटैचमेंट है, अटैच्ड फाइल है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को वाइप आउट करने के लिए, कांग्रेस को विसर्जित करने के लिए भाजपा साथ में अपना एक छोटा वर्जन भी लेके चलती कि हमसे नाराज हो तो इनके साथ चले जाओ, लेकिन कांग्रेस को साफ करो। देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी की असलियत तो पूरा देश जानता है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। वो खुद कहते हैं मैं कैसी लैला हूं जिसे हर कोई अकेले मिलना चाहता है। नहीं, वो गाना बड़ा पुराना था, पुराने जमाने में, लैला ओ लैला। हाँ। और लैला की बात करने से अच्छा है कि हम देश की बात करें, भगवान की बात करें, प्रतीकों की बात करें। ये भाई जाने कौन से स्कूल से सीखा है आम, लेकिन मेरा मन आनंदित हो जाता है आम आदमी पार्टी के चातुर्य पर। कितना भाव विभोर दृश्य है अमिताभ जी, कितना मनमोहक दृश्य है। भारत की मुद्रा पे, भारत माता की मुद्रा के ऊपर भगवान लक्ष्मी का, गणेश जी की फोटो देखिए, कितना मनभावक दृश्य है। पूरा दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में भगवान की चर्चा होगी, हर व्यक्ति के जेब में भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की फोटो होगी। कितना भाव विभोर दृश्य है, आप देखिए इसको। और ये हमारे देश पे अगर आ जाएगा तो कितना सम्मान देश का बढ़ेगा। हर व्यक्ति जो है इसको सम्मान पूर्वक रखेगा, अपने पास संभाल के रखेगा अपने पास। बहुत से लोग पेन से कुछ लिख देते हैं मुद्रा के ऊपर, तो मुद्रा का सम्मान और बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात है भैया, एक मिनट तो धीरे धीरे आप लोग इतने गंभीर बात बोलते हो, हमारे से छोटा आदमी भी समझ पाए, ऐसे धीरे रुक बोलो। कलारी में यही नोट जाएगा फिर कि नहीं? कलारी में जब बोतल लेंगे तो फिर कोई नोट देना पड़ेगा, तो यही नोट जाएगा लक्ष्मी वाला, या उसके लिए कोई डुप्लीकेट निकलेगा? नहीं, पूरे देश में जाएगा, कलारी में भी वही चलेगा ना, के अलावा सिवाय भाजपा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलावा। नहीं, अच्छा, रेड लाइट एरिया भैया, एक मिनट दादा, नो, एक मिनट रुकिए। रेड, मेरे 2 क्वेरी है, उनका जवाब दीजिए, फिर दूसरे के पास चलूंगा। रेड लाइट एरिया में और शराब खाने में है, करेक्ट, जिसको हम लोग कम पढ़े लिखे लोग कलारी बोलते, शायद ताकि समझ नहीं पाए होंगे। ठीक, जहां शराब मिलती है वो दुकान, ठीक है ना, ठेका शराब, वहां यही नोट चलेगा कि उसके लिए कोई और दूसरा वर्जन वाला नोट छपेगा फिर आपके फार्मूले में? भैया तकी साहब, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कुछ नोटों के ऊपर अगर भगवान जी का फोटो
जाएगा भगवान गणेश जी का और लक्ष्मी जी का, तो उससे क्या आपत्ति है? दूसरी बात यह है कि मैंने जो पूछा यार, मैंने कहा आपत्ति जताई, मुझे क्या को कह रहे हो? इंडोनेशिया में भी, अरे दादा रे दादा, इंडोनेशिया नहीं पूछ रहा हूँ मैं। चलता है, नोट चलेगा तो उनके दिल में भी सम्मान आएगा। अगर किसी के अंधेरे में भी भगवान जी की मूर्ति जाएगी और किसी अपवित्र आपके पास भी जाएगा तो वो भी पवित्र होने की कोशिश करेगा। भगवान की फोटो देख के, भगवान की फोटो देख के सोचेगा चलो आज शराब नहीं पिएंगे, ठीक समझ पाप नहीं करेंगे मिश्रा जी, पापों से बचा ले। धर्म को लेके वर्जन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर हम रखना। गलत लाइन पे जा रहे हो। तो यही हमारा, हम सबको साथ में लेके प्रेम करके, प्रेम भाव से। भाई अब अभी ये नहीं बोलना है मोहम्मद तकी, रुक जाइए, मैं अभिमन्यु त्यागी के पास चलूंगा, मतीन साहब के पास चलूँ। अब मैं अपने भाई मोहम्मद तकी से कहूंगा, अभी ये सब चीजें सेव करके फाइल रख लो। अभी ये मजहब नहीं सिखाता है, नहीं बोलना है। अभी मैंने कहा, अभी केवल इतनी बात कहो कि गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं छपेगी जी? गणेश जी हमसे आपको विरोध हो सकता है, लेकिन गणेश लक्ष्मी जी से विरोध जी ये भारत में नहीं चलेगा जी। सिर्फ इतना ही बोलना, इसके आगे मजहब नहीं सिखाता, हम बुलबुले हैं इसकी और चुलबुले उलबुले कुछ नहीं, कोई शेरो शायरी नहीं। ओम गंग गंग गणपत्यै नमः, ये सीखिए, ओम गंग गणपत्यै नमः, और कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ नियमित करिए। अब मामला बदल गया यार, उतनी तेजी से नहीं बदलोगे, पीछे छूट जाओ। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी की कॉमेडी फनी, ये सब मेरे पुराने चैनल में अपलोड है, लेकिन उसे ज़्यादा देखा नहीं गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कर रहा हूँ कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये ऐसी वीडियो आपके समक्ष लाऊँ और आपको दिखाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब भी करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।